अरे हटो यार। पीछे से धक्का मत करो, धक्का मत करो। अरे आप लोग हट जाओ, आप लोग चक्कर में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इनको छोड़ दो, अन्ना जी इनको छोड़ दो, आगे कोई नहीं जाए। शांति के साथ कर रहे हैं ना। कैमरा थले का बात मीडिया लेके आगे सारे नौजवानों के लिए अपना जीवन देने का संकल्प करने वाले महापुरुष अन्ना हजारे जी आपके बीच में आने वाले हैं। आने में देर सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे जो साथी, खासकर प्रेस वाले, जो कैमरामैन हैं, वो लोग चाहते हैं कि अन्ना के चेहरे की एक एक रेखा को रिकॉर्ड कर सके, लेकिन वो ये भूल जा रहे हैं कि उनके आने से आम जनता को कितनी परेशानी हो रही है। मैं उनसे माफी मांगता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अन्ना को नीचे से सुने, कितना कैप्चर कर सकते हैं। ईश्वर चाहेगा, रब चाहेगा, वाहेगुरु जी चाहेंगे और ये शहीद चाहेंगे तो सारे देश में वो मैसेज चला जाएगा। अब नहीं अन्ना हजारे जी आपके सन्मुख आए और अपनी बात कह करके क्यों जनतंत्र यात्रा शुरू कर रहे हैं, इसके बारे में आपसे आशीर्वाद लें। इनकलाब, इनकलाब, वंदे, 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 इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, भारत माता की, वंदे, वंदे। अब आपके बीच में आदरणीय जनरल वीके सिंह जी आ रहे हैं और अध्यक्ष के मौलाना गिलानी साहब। भारत माता की, वंदे, 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 वंदे। संतोष भारतीय जी, बड़ी खुशी की बात है, आज अमृतसर की धरती से हम लोग ये संकल्प लेकर के पूरे देश के भ्रमण पे निकल रहे हैं, जनतंत्र यात्रा को लेकर के। और इसका मकसद देश की जनता में जो बदहाली है, जो परेशानी है, जो कष्ट है, जो दुख दर्द है, इन सब चीजों को खत्म करने के लिए हम लोगों ने इस बात का बिगड़ा उठाया है। आज अमृतसर की धरती पर ये जलिया, इन शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। इन शहीदों ने अपनी जान की हो आहुति इसलिए दी कि देश में अमन रहे, देश में सुकून रहे, देश में सुख शांति रहे, देश की जनता के समस्याओं का समाधान हमेशा होता रहे।
लेकिन आज दुर्भाग्य है कि हमारे देश की जनता तराय तराय कर रही है। देश की आम जनता, देश का गरीब, देश का मजदूर, देश का किसान, देश का नौजवान जो बेरोजगारी के अंदर परेशानी के हाल में अपना जिंदगी गुजार रहा है, आपको बताना चाहूंगा कि वो दिन दूर नहीं है जब भारत के कोने कोने में नौजवान अपने को बेरोजगार नहीं बल्कि साही बेरोजगार की सूरत में देखेगा। आपको बताना चाहूंगा कि आज अन्ना हजारे जी, आज जनरल वीके सिंह साहब, आज संतोष भाटिया जी इस अमृतसर की धरती से, इस जलियांवाला बाग से लेकर के संकल्प लेकर के निकल रहे हैं और वो दिन दूर नहीं है जब ये कुर्बानी आप लोगों के सामने रंग लाएगी और आप लोगों की समस्याओं का समाधान निकलेगा, आपके मुश्किलों का हल निकलेगा। आप जिस तरीके से भरोसा कर रहे हैं, जिस तरीके से आपका विश्वास है, इस विश्वास के अंदर हम लोग खड़े उतरेंगे। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब हर तरफ सब्जो सादात, हर तरफ हरियाली, हर तरफ कामयाबी ही कामयाबी नजर आएगी। इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जनतंत्र यात्रा पाइंदाबाद। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। आज ये जो आवाज निकली है अमृतसर से इनकलाब की, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये इनकलाब जरूर आएगा। ये ऐसा इनकलाब आएगा जिसके अंदर देश की सब समस्याओं का हल होगा। आज लोग बात कहते हैं कि उनके पास सोने की छड़ी नहीं है, मैं कहता हूँ सोने की छड़ी है और वो सोने की छड़ी आप सबके हाथ में है, आप सबके हाथ में है वो सोने की छड़ी। अगर आप चाहें तो इस देश की तकदीर बदल सकती है, ये टोपी वाला खड़े हैं, उसमें आपको जोर लगाना पड़ेगा। टोपी वाला देश देश नारों से नहीं चलता, देश काम करने से चलता है। और अगर हम सब मिल गए, अगर हम सब इकट्ठा हो गए, क्योंकि आज हम चाहते हैं देश की तकदीर नहीं, आम आदमी की भी तकदीर बदल जाएगी। इनकलाब, 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 एक चीज याद रखिएगा, देश सर्वोपरि है, देश से ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन आज जो हालात हैं उसके अंदर देश बिकाऊ हो गया है, सब लोग देश को नोचने खांसने में लगे हुए हैं। अगर हम चाहते हैं कि हर आदमी को काम मिले, अगर हम चाहते हैं कि हर किसान को उसकी लागत का पूरा हिस्सा मिले, अगर हम चाहते हैं कि इस देश में सबको अपने धर्म की आजादी हो, तो उसके लिए जनतंत्र मोर्चे का साथ दीजिए, क्योंकि हम अगले 6-7 महीने में वो करके दिखा सकते हैं जो आज तक 65 साल में किसी ने नहीं किया। मैं अन्ना जी की तरफ से आपके साथ वायदा करता हूं कि जनतंत्र मोर्चे की जो मुहिम है उसमें आप सबको जोड़ने से इस देश के अंदर वो इनकलाब आएगा जिससे इस देश के अंदर खुशहाली होगी, जिससे हर आम आदमी को फायदा होगा, महंगाई कम होगी, जो लोग काम चाहते हैं उनको काम मिलेगा। ये सब पॉसिबल है, ये मुमकिन है। मैं उस तरह का वायदा नहीं कर रहा जैसे कि कोई राजनीतिक करता है कि हम सोने की सड़क बना देंगे, नहीं। ये चीज जो आपके सहयोग से मुमकिन है, सिर्फ वही बात कर रहा हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो, अगर आप चाहते हैं कि ये देश दोबारा सोने की चिड़िया बने, तो जनतंत्र मोर्चे के साथ आइए और आगे बढ़िए, ताकि इस जन समूह के साथ हम एक जन संसद बुलाएं 5 महीने के बाद, और 5 महीने के बाद हम आपसे पूछेंगे कि आप क्या चाहते हैं इस देश के अंदर, और जो आप चाहेंगे वो इस देश के अंदर होगा। ये वायदा है मेरा। इनकलाब, इनकलाब, आज स्वर्ण मंदिर की छाया में जलियांवाला बाग से हम ये यात्रा शुरू कर रहे हैं, सिर्फ इस पवित्र विश्वास के साथ, इस धारणा के साथ कि हम आम आदमी के लिए, हम उन सब लोगों के लिए जो कि त्रस्त हैं, उनकी लड़ाई लड़ें। और यही एक हमारी मुहिम है। भारत माता की, भारत माता की आज से शुरू हो रही है, और उसकी शुरुआत जलियांवाला बाग शहीद भूमि से हम शुरू कर रहे हैं।
क्योंकि हजारों भाई बहनों ने अपनी कुर्बानी की है। गाड़ी पीछे कैमरे वाले क्या? हाँ ऐसे हम उसके पिछले पीछे। इतिहास पीछे देखें ये होगी, उसके पीछे फिर वो तो गाड़ी पीछे हमारी लगी हुई है। आजादी के गाड़ी। लिए इतनी कुर्बानी की लोगों ने, तभी आजादी मिली। लेकिन क्या आजादी मिली हमें? अंग्रेज इस देश में गया, वाह सर। अंग्रेज इस देश से चला गया, लूट नहीं चली गई तो हुआ क्या? सिर्फ गोरे गए और काले आ गए, फर्क कितना हो गया? और क्या फर्क हो गया? इसीलिए ये आजादी की दूसरी लड़ाई हम शुरू कर रहे हैं। आजादी की दूसरी लड़ाई, इस लड़ाई में हिंसा नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। महात्मा गांधी ने दिखाया रास्ता अहिंसा, अहिंसा के मार्ग से ये लड़ाई लड़ेंगे। अभी जनरल साहब ने आपके सामने जो बात रखी, इसका मतलब जनतंत्र मोर्चा कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, कोई पक्ष और पार्टी नहीं निकालेगा, किसी पक्ष और पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा। जनतंत्र मोर्चा जनता की, देश की जनता को जुटाएगा और ये जनता को बताएंगे कि देश फिर से कुर्बानी मांग रहे हैं। कितने लोग कुर्बानी के लिए तैयार हैं, ये पूछे क्या? जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद इंकलाब। ये हम लोग सिर्फ शब्दों से नहीं मांग रहे, हम लोग जैसे जनरल साहब ने, गिलानी साहब, हम लोग, मेरी तो उम्र थी 26 साल की, तब मैं तय किया कि मेरा जीवन समाज और देश के भले के लिए अर्पण, 26 साल की उम्र में। और सोचा कि इसके लिए शादी भी नहीं करना, परिवार नहीं करना, बैचलर रहकर देश और समाज के भले के लिए लड़ना। और आज 75 साल की उम्र में मेरे वही विचार है। अभी मैं अनुभव करता हूँ कि मैं शादी नहीं किया लेकिन मेरा परिवार छूटा नहीं। 4 दीवारों के अंदर एक छोटा सा परिवार मैं करना था, वो छोटा ना करते हुए बड़ा परिवार बन गया। ये सब मेरा परिवार है। मेरे कहने का मतलब ये है, जनतंत्र मोर्चा राजनीति में नहीं जाएगा, सिर्फ एक ही काम करेगा, समाज के लिए, देश के लिए सोच करने वाली जनता है। उनको बताएंगे कि भाई भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, आज तो सामान्य लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, शिक्षा क्षेत्र का अनागोदी कारोबार बढ़ रहा है, सामान्य लोगों को उच्च शिक्षा लेना मुश्किल हो रहा है। इतनी मुश्किलात है। इन प्रश्नों को छुड़ाने के लिए आपके क्या राय है, वो राय जानने के लिए हम निकल गए देश में। अभी कोई पक्ष और पार्टी का कोई मतलब नहीं। जलियांवाला बाग में आकर शहीदों के चरणों की मिट्टी हम अपने माथे पर लगाई और प्रतिज्ञा की है कि आपका बलिदान हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ये प्रतिज्ञा किया है। शरीर में प्राण है तब तक समाज और देश के भलाई के लिए लड़ते रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमें इस देश को बदलना है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत को निर्माण करना। आज गुंडा लोग विधानसभा और लोकसभा में जा रहे हैं, 163 लोग गुंडा बैठे हैं लोकसभा में। क्या देश के लिए भाई? 35 मंत्रियों में 15 मंत्री दागी है। क्या भविष्य मिलेगा इस देश में? इसलिए हम चाहते हैं पूरे देश में घूमेंगे 1.5 साल, 1.5 साल पूरे देश में घूमेंगे और जनता की राय लेकर समविचारी जनता का संगठन करेंगे। समविचारी जनता संगठन करेंगे। कितनी जनता जाग जाएगी मुझे पता नहीं,
120 करोड़ जनता है, पूरी जाग जाएगी? मुझे पता नहीं। क्यों? बहुत से लोग कुंभकर्ण बनकर सोए हैं और चले जाने से कि नहीं जानते। लेकिन भैया क्या है, हमें विश्वास है कैमरामैन हो गए पता नहीं है। 1.5 साल पूरे देश में हम घूम जाएंगे, दक्षिण में कन्याकुमारी से कश्मीर तक घूमेंगे, जनता को जगाएंगे। मुझे विश्वास हो रहा है 120 करोड़ जनता जाग जाएगी, नहीं पता नहीं, लेकिन 6 करोड़ लोगों को हम संगठित करेंगे। 6 करोड़ और 6 करोड़ लोग देश के 6 करोड़ जनता अगर संगठित हो गई ना, अरे सरकार का नाक दबाने से मुख खुल जाएगा। वो काम हमें करना है। आजादी का अर्थ स्वराचार लगाकर जाने लोगों पर जनशक्ति का अंकुश निर्माण करना, यही रास्ता है अभी। जनशक्ति राजशक्ति पर जनशक्ति का दबाव निर्माण करके अच्छे कानून बनाने, वो काम हमें करना है आगे 1.5 साल के दौरे के बाद। अगर 6 करोड़ लोग जाके 6 करोड़ जनता जाग गई तो फिर से एक बार वही होगा रामलीला मैदान और आप होंगे तिरंगा लेकर रास्ते पर। और देश की जनता इनको कहेगी जन लोकपाल ला, राइट टू रिजर्व ला, बुराई को खत्म करो, नहीं तो जाओ घर में। वो काम हमें करना है। पक्षपात पार्टी के साथ नहीं, हम पार्टी नहीं निकालेंगे, हम इलेक्शन नहीं लड़ाएंगे। देश के भलाई के लिए देश फिर से एक बार बलिदान मांग रहा है, देश फिर से त्याग मांग रहा है। यह असंभव नहीं है, संभव है, संभव है। सिर्फ किसी जेल में जगह नहीं। जो 1940 का 1942 का आंदोलन हुआ और करोड़ों लोग रास्ते पर उतर गए और अंग्रेज को जाना पड़ा। अंग्रेज गया, लेकिन हुआ क्या? गोरे गए और काले गए। ये दूसरी लड़ाई में भी हमें जेल में जाना पड़ेगा। कितने लोग जेल में जाने के लिए तैयार हैं? धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये बीच में थोड़े लोग हैं, हाथ ऊपर नहीं किया। अरे जेल में जाना ये हमारा अलंकार होता है, इंसान का अलंकार। जेल में जाना अलंकार होता है, ये सोना चांदी अलंकार नहीं। जेल में जाना ये अलंकार है हमारा। जेल में अभी देखो, मैं कितने बार जेल में गया, ये मेरा अलंकार बन गया। और एक बात तो अच्छी हो गई, अभी जेल में जाने से समाज और देश के भले के लिए जेल में जाने से सवेरे नाश्ता और 2 टाइम का खाना उधर भी मिलता है ना। क्या अर्थ है देर में खाना है जेल में? कोई भी जेल खाली नहीं। ऐसा जेल फॉलो करने से देश में बदलाव लाएंगे। हमारा इरादा है, आप जनता अगर जाग गई तो लोकसभा में चारित्रशील लोगों को भेजना, चारित्रशील गुंडा लोगों को नहीं भेजना, गुंडा लोगों को नहीं भेजना, लुटारू लोगों को नहीं भेजना, दहशत निर्माण करने वालों को नहीं भेजना। चारित्रशील लोग भेजो। चारित्रशील लोग जब संसद में जाएंगे तो अच्छे कानून बनेंगे, किसानों के प्रश्न छूट जाएंगे, मजदूरों के प्रश्न छूट जाएंगे, शिक्षा क्षेत्र का अनावधि कारोबार उसको हम बदल देंगे। ये बदल देंगे मतलब हम सत्ता में नहीं जाएंगे, जनता को खड़ा करेंगे और उनके पीछे हम खड़े रहेंगे और जनता जेल में जाने की तैयारी हम रखेंगे। जनतंत्र मोर्चा का वो काम होगा।
मोर्चा में कोई अध्यक्ष नहीं होगा, उपाध्यक्ष नहीं होगा, खजिनदार नहीं होगा, सेक्रेटरी नहीं होगा। जनतंत्र मोर्चा में हर कार्यकर्ता एक सेवक बोल के काम करेगा, देश की सेवा। कोई पद नहीं, कोई पद नहीं है, पैसे को हाथ नहीं लगाना। ये जो अभी इन्होंने किया ना, ये सब एडवर्टाइजिंग के लिए किया। जनता ने ये डोनेशन किया, पोस्टर है, बैनर है, फोल्डर है। जनता से मांगिए कि हमें इतना पोस्टर चाहिए, इतना फोल्डर चाहिए, अच्छे लोग दे देंगे। ये डोनेशन लेना, पैसा नहीं। तो पैसा से सब गड़बड़ी हो जाती है। जनतंत्र मोर्चा का नाम से पैसा लेने से गड़बड़ी नहीं होना। सारी चीज़ें लोगों का संगठन करना है। तो मैं आप सबसे विनती करूंगा कि जनतंत्र मोर्चा का SMS नंबर, मेल नंबर वेबसाइट पर है। फिर भी आपको अभी बताएंगे, नोट कर लो। और जनतंत्र मोर्चा के साथ आप जुड़ जाओ, हजारों लोगों को जागृत करो और हजारों लोग इसके साथ जुड़ जाओ, तब सरकार का दिमाग दबाने से भूल जाएगा। यहाँ एक शहीदी भूमि पे जो नारा लगा था उस समय, मैं आपको बता दूं कि अन्ना जी जब गए वहाँ माथा टिकाने और जहाँ अमर जवान ज्योति जल रही है, वहाँ पर अन्ना जी की आंखों में आंसू आ गए। और वहाँ जो उन्होंने संकल्प लिया, वो संकल्प उन्होंने आपको अभी बताया। जनतंत्र मोर्चा.org बहुत सामान्य सा वेबसाइट का पता है। सदस्य बनाने का नया तरीका है, आंदोलन चलाने का नया तरीका है। जनतंत्र मोर्चा.org आप खोलिए, तो उस पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अन्ना जी को, जनरल साहब को, यहाँ से रवाना करने की शुभकामनाएं आयोजक दे रहे हैं। आप सब भी अन्ना जी को और जनरल साहब को, जिलानी साहब को आशीर्वाद दीजिए कि जनतंत्र यात्रा सफल हो और आपके समर्थन से सफल हो। अमृतसर शहर वासियों की तरफ से, भारतवासियों की तरफ से हमारी दुआएं हैं, हमारे जो 4 सिपाही इस यात्रा को कामयाब कर सके, कि हम शब्द खाते रहे, हम इनको फॉलो करते रहे, इस भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त कर देंगे एक दिन हम।